शिवजी करे और हसीना मैडम इसी पार्टी में आए। हमारे पास वक्त बहुत कम है। हेलो मैडम, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। आपने मुझे थाने की टीम के पीछे लगाया, वो बात ठीक है, मगर ये तो यहाँ पार्टी मनाने आए हैं। अब मैं क्या करूँगा मैडम जी इनके साथ अंदर पार्टी बनाकर? जैसा कहा है वैसा कीजिए बत्रा जी। अंदर जाइए और नजर रखिए। ये लोग यहाँ पार्टी मनाने नहीं आए हैं, ये लोग यहाँ जरूर हसीना मलिक से मिलने आए हैं और मुझे सबको एक साथ रंगे हाथों पकड़ना है। समझ गए आप? समझ गया मैडम जी। अपडेट करते रहिए। जी जी। बिल्ला, पुष्पा है। एकदम बिल्ला लग रही है आज आप। सुनिए ना, का एक बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ, कहिए 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 पुष्पा जी। एक चीज हमें बहुत परेशान कर रही है। करेगी ना परेशान, कितना आपको बोले थे ढीला कपड़ा पहनिए, ढीला कपड़ा पहनिए, नहीं टाइट टाइट कस कस के पूरा मुसीबत कसनी है यहाँ। अब तो प्रॉब्लम तो होगी आपको। देखिए, हमें पता है आप ना हमसे जलती है, क्योंकि इकलौते हम ही हैं जो डिट्टो सांता क्लॉज लग रहे हैं, और ये समस्या नहीं है हमारी। देखिए, मैडम सर को तो पता नहीं है कि हम उनकी मदद करने के लिए आए, मगर अगर उन्होंने हमें देख लिया और उन्हें लगा कि हम उन्हें अरेस्ट करने के लिए आए हैं, तो फिर अगर वो यहाँ से भाग गई तो फिर? रेज है वो आपकी, हम नहीं पहचान पा रहे हैं आपको, वो क्या पहचानेंगी? आप पे बिल्लू नजर आ रहा है हमको, क्या पहचानेंगी वो हम सबको? एक मिनट, लेकिन अगर मैडम सर भी ऐसे ही गेटअप में आई तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो मैडम सर है? सिंगाड़े, यस, दीजिए, अब दीजिए ना जवाब, अब दीजिए। नहीं, हम बस भगवान भरोसे हैं कि जो है ना सब कुछ ठीक हो जाए और किसी को कुछ पता ना चले और कोई किसी को ना पहचाने। संतू, तुम थोड़ा संभाल लो आज। चलो अभी सब काम पे लग जाओ, चलो चलो चलो। हलवा है? हैं? हलवा हलवा। ये पार्टी में हलवा कौन मांगता है? हाँ? निकलो 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 निकलो। Oh, excuse me, sir. Yes, my child. Myself, Prem. Myself, Bill the spy. Ha 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 ha. हलवा हलवा चाहिए क्या? No, no, my child. No, it's dangerous. ये लोग भी यही है, इनकी नजरों से बचकर रहना होगा। बिल्ला देख। पुष्पा है हाँ, हम। इस बार पुष्पा जी। क्या बार बार आप हमें बिल्ला बोल? अच्छा सुनिए, बोलिए। हमें नहीं लगता हसीना मैडम यहाँ आएंगी। हमारे पास वक्त बहुत कम है, कहीं और जाके ढूंढना पड़ेगा उनको। सुनिए, आप सही कह रही हैं। चलिए चलिए यहाँ से चलते हैं, चलिए। इसकी मैया की सासू मैया फिर भी काला धंधा शुरू कर दिया इनकी तो। ये क्या कर रही हैं आप? अरे देख नहीं रही हैं आप, ये गैर कानूनी काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है। मगर हम यहाँ ये करने के लिए नहीं आए हैं। देखिए, आप अपनी आंखों के आगे ये काम होते देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं देख सकते। हम जा रहे हैं इनको बताने।
इनकी मैया की सासू मैया यहाँ पे भी काला धंधा शुरू कर दिया इनकी। तो ये क्या कर रही हैं आप? अरे देख नहीं रही हैं आप, ये गैर कानूनी काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है। मगर हम यहाँ ये करने के लिए नहीं आए हैं। देखिए, आप अपनी आंखों के आगे ये काम होते देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं देख सकते। हम जा रहे हैं इनको पता नहीं। करिश्मा सिंह, आप जो कुछ भी करने जा रही हैं वो प्लीज मत करिए, वरना अभी तक की हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये मिशन बुरी तरीके से फेल हो जाएगा। अगर किसी को भी भनक लग गई कि पुलिस यहाँ पर है तो सब कुछ खराब हो जाएगा। आप हमें अरेस्ट करना चाहती हैं, ये सब हो जाने दीजिए, उसके बाद हम खुद आएंगे आपके पास। हम अरेस्ट करने नहीं आए, हम आपका साथ देने आए हैं। देर से ही सही, लेकिन अब हमें आपके मिशन के बारे में पता चल गया है। क्या कमाल का प्लान बनाया है आपने। आपके हाँ ना से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ परमिशन नहीं, आपको बताने आए कि हम सब आपका साथ देंगे। भोलेनाथ जी की कृपा है कि आप हमें यहाँ मिल गई, वरना समझ में नहीं आ रहा था कि आपको कहाँ ढूंढे। लेकिन आप लोग हमें ढूंढ ही क्यों रहे थे? क्यों मतलब? आपकी मदद करने के लिए। हम कितनी बार आप सबसे कहें, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो मैडम सर, हम फिर भी आपके साथ इस मिशन में रहेंगे, आपका साथ देंगे। मैडम सर, वो कहते हैं ना, एक से भले दो, यहाँ तो 4 भले लोग आपका साथ देने आए हैं, और मैं तो बहुत जरूरी हूँ। वो कहते हैं ना, चोर और गिद्ध की तेज नजर होती है शिकार ढूंढने में, तो हमें तो आपके साथ रहने दीजिए प्लीज। ओके, अगर आप लोग हमारी मदद करना चाहते हैं तो जैसा हम कहते हैं वैसे करते जाइए। हम तो कर लेंगे, मगर का पुष्पा जी, करिश्मा सिंह, अब हमारी बात आप ध्यान से सुनिए। थोड़ी देर में यहाँ पर 4 लोग आएंगे। वो चारों ड्रग्स की दुनिया के बहुत बड़े माफिया हैं। पूरे शहर में ड्रग्स का धंधा, काला कारोबार सब वो चलाते हैं। अगर हमने इन चारों को पकड़ लिया तो इस पूरे शहर में से ड्रग्स का सारा धंधा साफ हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। थोड़ी देर में वो चारों यहाँ पर आने वाले हैं हमसे डील करने के लिए। कोई गलती नहीं, जैसे ही वो लोग आएंगे हमारे आसपास कोई भी नहीं दिखना चाहिए जब तक डील कंप्लीट नहीं हो जाती। जब तक हम इशारा नहीं करते आप लोग कुछ नहीं करेंगे। क्लियर? Yes, चलिए जाइए अपने अपने पोजीशंस पर। ड्रग माफिया, ड्रग डील। आप जैसी करप्ट ऑफिसर की हमें हमेशा से जरूरत होती है मिस मलिक। पहले मिली होती तो हमारा काम कितना आसान हो जाता। अब हसीना मलिक हमारे साथ है, अब हमारा बिजनेस और भी फ्लाई करेगा। और देख लीजिएगा, एक दिन इस देश का बच्चा बच्चा हमारे इस नशे के जाल में गिरफ्त होगा। लाइए, निकालिए हलवा। क्या बात है, आप तो सच में क्रिसमस गिफ्ट लेकर आई हैं हमारे लिए। ये क्या मजाक है? धोखा? हर मारने वाले से पहले ना बचाने वाला पैदा हो जाता है। यही दस्तूर है जिंदगी का, समझे तुम क्या बच्चा बच्चा तक ड्रग्स पहुंचाओगे? तुमको यहाँ गाड़ना दे जमीन पे अभी। तुम चारों के साथ साथ इस शहर की सारी गंदगी साफ। तुम सबका ड्रग्स का कारोबार हमेशा हमेशा के लिए खत्म। और जब तक हम हैं इस शहर में, दोबारा ऐसे किसी पौधे को पनपने नहीं देंगे। अपनी गन नीचे कीजिए करिश्मा सिंह।
अरेस्ट करो। क्या बात है, नशे के समंदर के 4 बड़े मगरमच्छ एक साथ एक जगह, दुर्लभ नजारा है भाई। कोई फोटो लो। ड्रग्स कहाँ है? मैडम सर के पास कोई ड्रग्स नहीं है। ये तो मैडम सर का प्लान था ये ड्रग माफियाओं को पकड़ने के लिए। ओह, नया प्रपंच। बेवकूफ लगती हूँ कि तुम कहानी बनाओगी और मैं तुम्हारी कहानी सुनकर बहल जाऊंगी। मैडम, यही सच है। अखबार में जो खबर छप के आई थी कि हसीना मैडम के पास ड्रग्स है, ये तो उन्होंने ही छपवाई थी इन चारों को पकड़ने के लिए। इनफैक्ट मैडम सर ने तो पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके ये भी बताया था कि उनके गाड़ी में ड्रग्स रखा गया है। हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर्स। राजापुर नाके के पास अभी एक पुलिस की गाड़ी आएगी जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ हैं। अगर आप चाहो तो जिस फोन से उन्होंने कॉल किया था वो हम आपको दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं ना मैडम सर? हाँ, दिखा सकते हैं। इससे प्रूफ हो जाएगा कि मैडम सर सही है। बकवास, सब बकवास। ये कोई एक्शन थ्रिलर फिल्म चल रही है यहाँ? बहुत बढ़िया मैडम, आपके आंखों के सामने है सब कुछ, लेकिन फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है। तो आप एक काम कीजिए ना, अब हम सबको अरेस्ट कर लीजिए। क्योंकि क्या है कि ड्रग माफिया के 4 बड़े बड़े मगरमच्छ तो पकड़े गए हैं, तो हमने हमारा काम कर दिया है, देश साफ हो गया है। इसलिए अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप हम सबको अरेस्ट कर लेंगी तो, क्योंकि हम जानते हैं कि कानून भी अपना काम ना अच्छे से करेगा। लाइए, अरेस्ट कीजिए कीजिए। एक मिनट। करिश्मा सिंह झूठ बोल रहे हैं। ये सब यहाँ आए जरूर हैं, लेकिन हमारे साथ नहीं है। हमने इनको शुरुआत से अपने हर मूवमेंट से एब्सोल्युटली दूर रखा है। इनका इस सब से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल बेगुनाह है। इसलिए प्लीज आप इन्हें जाने दीजिए और हमें गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं मैडम सर, हर वक्त आपका नहीं चलेगा। हम सब एक टीम, एक परिवार है, सब साझा है, तो सजा भी साथ भुगतेंगे। करिश्मा सिंह, आप कुछ नहीं करेंगी एंड दैट्स एन ऑर्डर। देखिए, इस वक्त ना आप ऑर्डर देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आप वर्दी में नहीं हैं। इसलिए हम आपका ये ऑर्डर खारिज करते हैं और ये सजा हम सब साथ भुगतेंगे। कीजिए आप अरेस्ट, कीजिए ना। मैडम सर, हमें माफ कर दीजिए। देखिए, हम भी गुनहगार हैं, हमें अरेस्ट कीजिए। मैडम, मुझे भी अरेस्ट कीजिए। मैडम, मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए। मैं अकेले बिजनेस में क्या करूंगा? हम सबको अरेस्ट। चुप, एकदम चुप। बेवकूफ हो क्या सबके सब? हाँ शायद हो, तभी तो सबके सब एक साथ जेल जाने के लिए मरे जा रहे हो। बत्रा जी ने हमें आपके प्लान के बारे में बता दिया था, पर हम आपके मुंह से सुनना चाहते थे। भाई क्या थाना है, सब के सब दीवाने। लेकिन ऐसे दीवानों को अरेस्ट नहीं किया जाता, बल्कि कानून के लिए उनके जज्बे को सल्यूट किया जाता है। हसीना मलिक, कैसे कोई इतना बड़ा बलिदान दे सकता है अपने फर्ज के लिए? मैम, जब दिल में देश के लिए सच्ची मोहब्बत होती है तो ये बलिदान नहीं लगता, अपने आप हो जाता है। आज की तारीख में नशे की बुराई हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी कोई यंगस्टर ड्रग्स से दोस्ती करता है तो वो अपने देश से दुश्मनी करता है, और हमारा काम है ऐसा होने से रोकना। हम खड़े हैं आपके और ड्रग्स की इस घटिया दुनिया के बीच एक ठोस और ताकतवर दीवार बनके, आप सबको महफूज रखने के लिए। और ये करने के लिए चाहिए हमें आपका साथ, आप सबका साथ। आप लोग अगली जनरेशन है, यू गाइस आर द फ्यूचर। अब ये आपको तय करना है कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं और आने वाली नस्ल को कैसी दुनिया देना चाहते हैं। एक नशे में डूबी हुई बर्बाद दुनिया या फिर एक खुशहाल हेल्दी दुनिया।
सच कहें तो जब हम आपसे आपके घर पर मिलने आए थे घर? तो हमें इस बात का बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि आपकी चुप्पी के पीछे इतना बड़ा लक्ष्य छिपा है। घर चले गए बताया भी नहीं। सुना सुना, बात आगे बढ़ती है ना तो ऐसा मिलना मिलाना होता ही है। इट्स ओके सर, आपकी कोई गलती नहीं है। कभी कभार इंसान को परखने में गलती हो जाती है। प्रयास करेंगे ताकि अगली बार ऐसी गलती ना हो। दरअसल हम आपसे ये कहने आए हसीना मलिक, हमें आप पर बहुत गर्व है। सुना? हाँ सुना, मत पढ़ रहे हैं कुछ। हमारे पूरे विभाग के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे पुलिस महकमे में आप जैसी होनहार, देशभक्त और ईमानदार अफसर काम करती हैं। सच में आपने हमारा दिल जीत लिया। सुना, दिल जीत लिया। सुना, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलते हैं, मिलते रहेंगे। मिलते रहेंगे। सुना? जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। आप यहाँ से? क्यों? यहाँ से बाहर नहीं जा सकते? नहीं नहीं, आप तो डीएसपी है, आप तो कहीं से भी बाहर जा सकते हैं। वैसे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? वो केस फाइल हुआ है नया, तो मैडम सर से बात करना था। तो आप बतिया रहे थे तो हम वेट कर रहे थे आप कब बाहर आएंगे तो हम उनसे बात कर पाए। क्योंकि मैडम अचानक कमरे में आकर आप दोनों की बातों में दखल नहीं देना चाहती थी, है ना? है ना? जी, वो बस डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। क्या? जा रहे हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। चाहिए चाहिए, मिल लीजिए अपनी होने वाली भाभी से। हाँ? पुष्पा जी, आपसे ना बाद में निपटेंगे हम। हम यही हैं, डरते नहीं हम किसी से। हम गलत थे सर। हसीना मलिक जरूरत से ज्यादा ईमानदार और अच्छी औरत है। उसे अपने मिशन के लिए तैयार करने के लिए हमें अपना पुराना ही तरीका आजमाना होगा। दिल से होकर दिमाग तक पहुंचना होगा। कल से इसी काम का फिर से शुभारंभ होगा।